हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए जो है हिंदी साहित्य कर रहे हैं। और ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है, तो उसी की सीरीज चल रही है। आज हमारी जो क्लास है क्लास 11 है। इससे पहले हमने अभी तक 11 क्लासेस बना चुके हैं। आप उन्हें भी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ डे बाई डे अच्छे से इस बुक को करेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर है। काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य काल विभाजन और उसका नामकरण। ठीक है, तो उसका जो नामकरण है ये कैसे पढ़ा। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, चारण काल जो कि 700 से 13 ईस्वी, और दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पूर्ण जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया। ठीक है, गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवि, पुष्प कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्रजगनिक, जोधराज, शांडरधर का उल्लेख किया है। गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्ति गद्य काल विभाजन किया है। गियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। और आगे देख लेते हैं मिश्र बंधु का काल विभाजन, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल और परिवर्तन, ये 4 दिए हैं। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343। ठीक है, उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444। माध्यमिक काल के अंदर पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680, और अलंकृत काल के अंदर पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, फिर उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्तमान काल, जो कि 1926 से लेकर अब तक चलता है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देख लेते हैं यहाँ हम। ठीक है, तो ये है आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, जो कि 1050 से 1375 तक चलता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल से संबंधित 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल से संबंधित है, और जिससे 1700 से 1900 मतलब। फिर उसके बाद आधुनिक काल से गदकाल भी कहते हैं, 1900 से 1984 के बीच रहेगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी काल विभाजन करा है। पहला है संधि काल, जो कि 750 से 1000, चारण काल 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक माना जाता है। ठीक है, अगला है गणपति चंद्रगुप्त का काल। आदिकाल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, आधुनिक काल 1857 से लेके अब तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार काल विभाजन। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 19, जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से ये 1918। ठीक है, छायावाद काल 1918 से 1938, छायावादोत्तर काल। ठीक है, याद रखिएगा ये। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 लेके अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन देख लेते हैं। अपभ्रंश काल, फिर उन्होंने भक्ति काल दिया 1400 से 1650, रीति काल 1650 से 1857, आधुनिक काल को 1857 से लेके अब तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आदिकाल का नामकरण, चारण काल और जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, चारण काल किसने नाम दिया था? जॉर्ज गियर्सन ने।
प्रारंभिक काल किसने नाम दिया? तो मिश्रबंधु ने। बीज उत्पन्न काल आचार्य महावीर प्रसादी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल साकृत्यायन। वीर काल आचार्य प्रताप विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। संधि काल और चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। अब रीतिकाल का नाम देख लेते हैं। रीतिकाव्य जॉर्ज गियर्सन। अलंकृत काल मिश्रबंधु। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र। कला काल रमाशंकर रसाल ने दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद गुणायत और डॉक्टर महेंद्र बे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवट्ठल काल, उन्मेष काल, ब्रज भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कोरवी, खड़ी बोली, अवधि काल। पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या जो है कथन दिए हैं, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विकास माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर के हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। राजा श्रीत कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार और आदि के फुटकल दोहे ठीक है सभाओं में सुनाया करते थे। ठीक है, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों व गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसका लक्ष्य करके इस काल को हमें वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसने उसने अपने पिता हुसैन 650 ईस्वी के पहले संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित या अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। ठीक है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शेर शाही प्रस्तुत अपभ्रंश और ब्रज और खेड़ी बोली की पश्चिमी हिंदी की थी। आत्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इन्हें हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।